बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर सैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान एक लैंडमार्क मुआहदा हुआ है। इस मुआहदे के क्या असरात निकलेंगे खित्ते पर, आलमी दुनिया पर, वेस्ट इसको कैसे देख रहा है? आज बहुत सारे अखबारों में इस हवाले से क्या हेडलाइंस आई। पूरी दुनिया की नज़रें इस टाइम पाकिस्तान और सऊदी अरब पे हैं। पाकिस्तान का ये मुआहदा एक डेटरेंस क्रिएट करेगा और इस डेटरेंस की वजह से पाकिस्तान को आलमी दुनिया पर एक, आप ये कह सकते हैं, एज हासिल हो चुका है। इंडिया इस मुआहदे को कैसे देख रहा है? इंडिया में क्यों सफ़े मातम बिछा है? इस पर भी बात करेंगे। ये मुआहदा कितना तवीलुल मुद्दती है, इसके अभी तक हमारे सामने पेचो खम नहीं आए हैं, लेकिन एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि ये मुआशी लिहाज से भी, दिफाई लिहाज से भी एक लैंडमार्क मुआहदा है और इस मुआहदे से पाकिस्तान की जो परवाज़ है ये ऊंची होगी। एक उड़ान जो है वो पाकिस्तान फ़िज़ाई जानिब लेगा, क्योंकि अब राइट नाउ पूरी दुनिया हमें किस लेंस से देख रही है? पूरी दुनिया हमें एक स्ट्रेटेजिक कुव्वत के तौर पर देख रही है, जो हमारी भारत के साथ रीसेंट एपिसोड हुई, उसके बाद खसूसन, और फिर सऊदी अरब को भी जो ख़तरात लाहिक हैं इसराइल से कतर पर हमले के बाद, उसको देखते हुए ये बज़ाहिर लग रहा है कि डिफेंस पैक्ट हुआ है। इस पर बात करेंगे। साथ ही दूसरी स्टोरी, 5 हाई कोर्ट के जजेस ने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रुख किया। अनप्रेसिडेंटेड इवेंट है। इस इवेंट के हवाले से बात करेंगे। हाई कोर्ट में जो हलचल जारी है, हाई कोर्ट में आपको पता है मुसलसल जस्टिस डोगर की कोर्ट का बायकॉट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, क्या वजूहत है? इमरान खान साहब एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लेटर भी लिख चुके हैं जिसमें वो चीफ जस्टिस से रिलीफ मांग रहे हैं। क्या चीफ जस्टिस देंगे या नहीं, इसको भी शामिल करेंगे। हमें ज्वाइन किया हुमा बकाई साहिबा ने, माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर की। हमारे साथ मौजूद है जनरल समरेज सालिक साहब, दिफाई तजियाकार हैं। आप दोनों मौजूद मेहमान ग्रामी का शुक्रिया। स्टार्टिंग फ्रॉम यू हुमा बकाई साहिबा, क्या है इस मुआहदे को जो पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान हुआ है? लैंडमार्क मुआहदा कहा जा रहा है। एक मुल्क पर हमला होगा तो दोनों मुल्कों पे ये तस्वुर किया जाएगा। इससे पहले नेटो के दरमियान ऐसे मुआहदे हुए, ममालिक के दरमियान। साउथ कोरिया और इसके साथ जो रशिया का मुआहदा है वो भी हमें इस नोयत का नज़र आता है। तो आप कैसे देख रही हैं कि ये जो मुआहदा हुआ है इसको? मेरे ख्याल है कि जी स्ट्रैटेजिक मुआहदा है। पाकिस्तान के सफारती कद में बहुत इजाफा हुआ है और आप देखेंगे कि अभी और गल्फ ममालिक भी शायद इस मुआहदे का हिस्सा बने। तो इन सम वेज ये पहली कड़ी है। लोग इसको नेटो का अक्स कह रहे हैं क्योंकि इसमें लफ्ज़ म्यूचुअल का इस्तेमाल हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तान की अस्करी एक्सपर्टीज़ है उसका समझिए लोहा जो है हमने मनवा लिया है। और पाकिस्तान जो था वो सऊदी अरब के साथ पहले भी दिफाई मुआवनत करता था, लेकिन समझिए कि ये एक मैसिव अपग्रेड है और पाकिस्तान को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे भी देखा जा रहा है। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, बिलखुसूस जो वेस्टर्न जरीदे हैं, वो बार बार इसकी न्यूक्लियर डायमेंशन की तरफ इशारा करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है, लेकिन अभी जो जंग हुई थी इंडिया से, जिसमें हम तो ट्रम्प साहब तो कह रहे हैं हमने 7 जहाज गिराए हैं और शायद उससे भी ज्यादा, पहले वो 6 कहते थे, उसमें पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर पावर नहीं यूज की। पाकिस्तान ने अपनी एक्सपर्टीज का मुजाहरा किया और इस एक्सपर्टीज को सीख कर रहा है इस वक्त, क्योंकि आर्सेनल तो उनके पास भी बहुत है, दोहा के पास भी बहुत है। पाकिस्तान का दिफाई बजट तो दोहा और सऊदी अरब के मुकाबले में कुछ भी नहीं, बट द एक्सपर्टीज वो मेरे ख्याल की जाएगी, ट्रेनिंग की जाएगी। और क्योंकि ये म्यूचुअल है लिहाजा पाकिस्तान का दफा भी बहुत मजबूत हो गया। और इंडिया और वेस्टर्न कैपिटल जरूर न्यूक्लियर डायमेंशन को उठाए क्योंकि पाकिस्तान का न्यूक्लियर तो खटकता है। हुमा साहिबा, व्हाट डू यू थिंक कि अमेरिका का इस पे पर्टिकुलरली रिस्पांस? बिकॉज हमें पता है कि अगर सऊदी अरब को कोई फोर्सेस फराम करता था, कोई डिफेंस उसके बेड़ा उठाया हुआ था सऊदी अरब के डिफेंस का, तो वो अमेरिका था। नाउ समहाउ पार्शली इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय पाकिस्तान। क्या पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका को कोई एतराज़ात, या फिर आपको पता है कि वेस्ट प्रोपोगेंडा भी करता है बहुत ज़्यादा, तो क्या हमें फेस करना पड़ सकता है फ्यूचर में? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका को रिप्लेस किया जा रहा है। सिक्योरिटी पैराडाइम को एक्सपैंड किया गया है
क्योंकि इस वक्त एक रिलेशनशिप में अमेरिका है इजराइल के साथ, जहां वो तकरीबन एक अग्रेसर के आगे होस्टेज है। और क्योंकि अरब वर्ल्ड की सिक्योरिटी उन्होंने सिर्फ अमेरिका के हाथ में की थी, उनको बेसिस प्रोवाइड किए हुए थे, अब वो चाहते हैं कि इसको वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर दें। आप देखिए कि पिछले दिनों में उन्होंने ईरान से भी अपने ताल्लुकात सऊदी अरब ने बेहतर किए हैं, और बिल्कुल इस वक्त बैकडोर डिप्लोमेसी में भी हैं इजराइल के साथ, ताकि जंगबंदी की तरफ जाया जाए। अमेरिका तो तवातुर के साथ अग्रेसर के साथ है। आज भी उन्होंने 6ठी बार वीटो किया है सीज फायर गजा में, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को गजा में। तो वो तो पता है कि इजराइल की पुष्ट बनाने से पीछे नहीं हट सकते। तो जाहिर है कि सऊदी अरब में, मिडल ईस्टर्न स्टेट्स में, गल्फ स्टेट्स में ये अब सोच उभर रही है कि हम किस तौर अपने आप को बफर करें इसके, बिलखुसूस इसलिए कि इजराइल अनरिस्ट्रिक्टेबल है। वो ऐसे नक्शे जारी कर रहा है अब जो बहुत पहले थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो नक्शों को तब्दील करना। जो कॉर्नेल यूनिवर्सिटी का नक्शा है उसमें तो ग्रेटर इजराइल सऊदी अरब तक है। तो जो एंजाइटी है अरब वर्ल्ड में वो रियल है। पाकिस्तान के साथ जो कन्वर्जेंस है वो डेटरेंस है। और मैं आपसे गुजारिश करूं बहुत मुअद्दबाना, ना पाकिस्तान इजराइल के साथ जंग चाहता है, ना सऊदी अरब इजराइल के साथ चाहता है। दिस इज डेटरेंस। इंडिया इसको उछाल रहा है कि इंडिया अरब वर्ल्ड के सामने बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुआ है। इंडिया का हिस्सा इंटेलिजेंस गैदरिंग में इजराइल के साथ, सऊदी अरब में भी और दीगर गल्फ स्टेट्स में, और इस बात का उन्हें पता चला है। वो इसके हवाले से खामोश, लेकिन ये अब उनकी सोच इंडिया के हवाले से तब्दीली जरूर है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात इंडिया के हवाले से आप कर रही हैं। जनरल समरेज से जानना चाहूंगा। जनरल साहब, इंडिया से मुतादिद स्टेटमेंट आती रही, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो रिज्यूम करना है हमने, अभी तो वो टेम्परेरी तौर पे हमने उसको बंद किया है। तो डू यू थिंक कि बड़ी स्ट्रांग मैसेजिंग है पाकिस्तान का ये डिफेंस पैक्ट जो है सऊदीया के साथ, कि अगर खुदा ना खास्ता किसी भी मुल्क पे दोनों में से हमला होता है तो दोनों ममालिक इसका जवाब देंगे, प्लस सऊदी अरब से हम क्या बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं, और एक मौशी कुव्वत ज़रूर है वो। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो डेटरेंस है अगेंस्ट इंडिया, टू डिटर इंडिया फ्रॉम अनदर फेज ऑफ ये जो है ऑपरेशन सिंदूर, वो तो काफ़ी इफेक्टिव रही है। और मेरे नज़दीक इस एग्रीमेंट के बाद वो डेटरेंस मल्टीप्लाई हो गई है, वो फर्दर ऑगमेंट हो गई है। अब इंडिया जो है वो शायद बहुत इससे भी ज़्यादा सोचेगा कि वो इस तरह की कोई मार का आजमाई करे या ना करे। रीज़न बीइंग के दोनों इम्पॉर्टेंट मुल्क हैं, और मिडिल ईस्ट में जो है वो सऊदी अरबिया सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लार्जेस्ट कंट्री है, और उसके ऊपर इंडिया की काफ़ी रिलायंस है। मिडिल ईस्ट में इंडियन मैन पावर भी है, मिडिल ईस्ट से इंडिया ऑयल भी इंपोर्ट करता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मेरे नज़दीक जो डेटरेंस है अगेंस्ट इंडिया कि वो इस तरह का कोई एक्शन ना करे, वो और ज़्यादा ऑगमेंट और मल्टीप्लाई हो गई है। सेकंड जो आपने क्वेश्चन किया है कि वो पाकिस्तान की जो पावर है वो रिजाइड करती है या स्ट्रेंथ रिजाइड करती है दफाई कुव्वत में, जिसके ऊपर अभी सऊदी अरबिया रिलाय कर रहा है कि वो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। वेरे सऊदी अरबिया की जो स्ट्रेंथ है वो रिजाइड करती है इकोनॉमिक पावर में और ऑयल में। तो मेरे नज़दीक अगर इस तरह की कोई इवेंचुअलिटी आती है, अगर ऐसा कुछ होता है, तो एक तो इंडिया को कुछ कीमत पे करनी पड़ेगी एज फार एज सप्लाईज ऑफ ऑयल आर कंसर्न्ड, और सेकंड ये है कि पाकिस्तान को फैसिलिटेशन हो सकती है इन इकोनॉमिक डोमेन एज वेल एज सप्लाई ऑफ ऑयल, जो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी सपोर्ट होगी। हम ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि सऊदीया से हमें कोई वेपन्स मिलेंगे या कोई मैन पावर मिलेगी, लेकिन जो उनकी स्ट्रेंथ है उस डोमेन में वो डेफिनेटली पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक, हुमा बकई साहबा, खित्ते में मजमूई तौर पर इस तमाम डेवलपमेंट का क्या असर पड़ेगा? दूसरा पर्टिकुलरली बात की जाए, दो इम्पोर्टेंट इशूज़ हैं। एक तो यमन वॉर, सऊदी अरब के यमन से जो क्लैशेस हैं वो रहते हैं, और इससे कबल जब यमन में जो सऊदीया में सिक्योरिटी फोर्सेस भेजने का मामला था वो पार्लियामेंट में आपको पता था आया था,
और यमन के हवाले से पार्लियामेंट ने उसको वेटो कर दिया था, फिर वो नहीं गई। तो आप क्या समझती हैं कि अब इस डिफेंस पैक्ट के बाद नई सूरत हाल क्या उभरेगी? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो लोग इसके नेसेयर्स हैं ना, या जो लोग इस पैक्ट के खिलाफ हैं, बिलखुसूस इंडिया से ये आवाजें बहुत उठ रही हैं कि सऊदी अरब जो है इस पैक्ट को इस्तेमाल करेगा हुटीज के खिलाफ और यमनियों के खिलाफ। अभी ये देखना है, क्योंकि हमने अटैक होगा सऊदी अरब पे। खासे अरसे से सऊदी अरब और यमन के बीच में वॉर पॉज है, क्योंकि सारे जो फोकस है वो मिडल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट पे है। हुटीज भी जो अटैक कर रहे हैं वो इजरायली शिप्स वगैरह पे करते हैं। तो वील हैव टू सी कि ये किस तौर डेवलप हो रहा है। लेकिन हम अब एक स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस में हैं सऊदी अरब के साथ, और वहां पर भी हमने पहले डायरेक्टली हेल्प नहीं किया कि इनडायरेक्टली हम सपोर्ट किया है। और मैं इस सारे मामले में अगर मतलब सऊदी अरब और इंडिया के रिलेशन की बात करें, क्योंकि जैसे जनरल साहब कह रहे थे पड़ेगा, इंडिया इस मामले में बहुत प्रैग्मेटिक है। जब वो एक्टिव वॉर में भी था ना चाइना के साथ लद्दाख में, उस साल भी उनके ट्रेड वॉल्यूम्स बढ़े थे। तो अपने इकोनॉमिक पिच पे इंडिया उसी तरह खेलेगा और सऊदी अरब भी उसी तरह इंडिया के साथ अपना इकोनॉमिक पिच बरकरार रखेगा। सिर्फ अगर पाकिस्तान इंडिया की जंग हो जाती है और इंडिया अग्रेशन करता है, तो फिर इट विल बिकम मैंडेटरी अपॉन सऊदी अरेबिया टू हेल्प पाकिस्तान। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि 11 मई की हजीमत के बाद इंडिया डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में जाएगा। वो वही करेगा जो इस वक्त इन द कॉन्सिक्वेंस हमने एक डेटरेंस बड़ी जबरदस्त क्रिएट कर दी गई है कि मतलब इंडिया के सऊदीया के साथ बड़े जबरदस्त रिलेशन है, वहां पे जो है उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बड़ी इन्हांस होती है और इन्हांस होती हुई नजर भी आ रही है। लेकिन इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी जो है सऊदी अरब को जाहिर बात है कि इस डिफेंस पैक्ट के नतीजे में पाकिस्तान का साथ देना होगा, और जाहिर बात है कि वो जब इकोनॉमिक एक्टिविटी है उससे मुतासर होगी। समरेश साहब, आप क्या समझते हैं कि इस तमाम मामले में जो हम अभी रिसेंटली न्यूज़ देख रहे हैं, जैसे बग्राम एयरबेस जो है वो वापस मांग रहा है, वो चाह रहा है कि दोबारा से बूट्स ऑन ग्राउंड आए अमेरिका, और फिर हम ये भी देखते हैं कि ट्रंप की स्टेटमेंट आती है कि इस एयरबेस के हवाले से, जो कि पाकिस्तान से भी एयर बेसेस मांगी गई थी। पाकिस्तान ने स्ट्रेट अवे, उस टाइम इमरान खान साहब का दौर था, इनकार कर दिया। फिर यहाँ से जो अमेरिका के जी अमेरिका के कदम यहाँ से चले गए थे, अब दोबारा जो वापस आना चाह रहे हैं, इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं? देखिए, जो अफगानिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो ऐसी है कि वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जो 2 बड़े कॉरिडोर्स हैं, एक पाकिस्तान के थ्रू गुजरता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और दूसरा कजाकिस्तान के थ्रू गुजरता है विच इज न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज। इन दोनों के मिडल में, इन दोनों के सेंटर में अफगानिस्तान की लोकेशन है। तो जब यूएस वहां से निकला है तो उसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म था कि उन्होंने अपनी बहुत बड़ी एडवांटेज जो है वो लूज कर दी है। दूसरा ये कि अफगानिस्तान को कहा जाता है KSAF लिथियम यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो वो भी एक बातचीत हुई कि यूएस ने वो सरेंडर कर दिया सारा लिथियम फॉर चाइना। नाउ हैविंग सेड दैट, इंपॉर्टेंस तो अफगानिस्तान की है, और अगर यूएस वहां पे एक फुट होल्ड सिक्योर करे तो बहुत बड़ी उसे स्ट्रेटेजिक एडवांटेज होगी। लेकिन मुझे ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वो फोर्सेस जिन्होंने अमेरिकन को बीट किया है, उन्हें डिफीट दी है अफगानिस्तान में, वो कभी भी दोबारा से नहीं चाहेंगे कि अफगानिस्तान में अमेरिका जो है वो दोबारा से कोई फुट होल्ड गेन करे। इसको मैं प्रेसिडेंट ट्रंप की ख्वाहिश तो देख सकता हूँ, जैसे वो ये भी कह चुके हैं कि मैं कनाडा को लूंगा और मैं ग्रीनलैंड को लूंगा, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि मुमकिन नहीं, ऐसा हो नहीं सकेगा, पर्टिकुलरली जब हम इसके ऊपर चाइना के रिस्पॉन्सेज लगाएंगे। जी, ये बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं साहब, क्योंकि ट्रंप ने इसकी ख्वाहिश जाहिर की है, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि हम कब्जा नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें भी हमारी जरूरत है, तो हम चाहेंगे कि वो हमें वापस मिल जाए। जिस वक्त ये बेस बनाया जा रहा था, उस वक्त ये इतना बड़ा और इतना समझिए इसमें इतना इन्वेस्टमेंट किया गया था कि जिस वक्त ये बन रहा था, सब लोग कहते थे कि अमेरिका इसको कभी छोड़ के जाने का इरादा ही नहीं है, उसका अफगानिस्तान से निकलने का इरादा ही नहीं है, जो इतना बड़ा बेस बनाया है। लेकिन बहरहाल जो हिस्ट्री ने टर्न लिया वो आपने देखा, क्या तालिबान
उनको दोबारा अंदर आने देंगे बहुत मुश्किल है, क्योंकि चाइना उसको अपोज करेगा, रशिया उसको अपोज करेगा, ईरान उसको अपोज करेगा, सबका बैकयार्ड है अफगानिस्तान। खित्ते में अमेरिका की वापसी इतनी आसान नहीं है। हुमा बकाई साहब हमारे साथ मौजूद थी, अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी। जनरल साहब ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक शामिल करेंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। 5 जजेस जो हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, खुद साइलिन बन के सुप्रीम कोर्ट गए हैं। क्या कहानी आपको बताते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।